हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं नेहा शर्मा निपुण टीचिंग क्लासेस की तरफ से एक बार फिर से सीटेट प्रिपरेशन 2022 के लिए वीडियो बना रही हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी यह वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं इससे पहले 2 और वीडियो बनाई हूँ, जिसमें पहली वीडियो में मैं सीटेट पेपर वन के सिलेबस को डील की, पूरे एक्सप्लेन की। उसमें मैं पेपर वन में 5 सब्जेक्ट को मैं 5 सब्जेक्ट को मैं बताई। पेपर वन, आप लोगों को पता है कि पेपर वन को क्वालिफाई करने से क्लास 1 to 5 के टीचर्स बनने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। 1 to 5 के टीचर्स बन सकते हैं। तो पेपर वन के लिए मैं जो सिलेबस सब्जेक्ट बताई थी वो आपका ईवीएस है, मैथ्स था, सीडीपी है और आपका इंग्लिश और हिंदी है। मैथ्स, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और आपका सीडीपी और पेडागोगी है। जिसमें फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों को ईवीएस और फिर ईवीएस के सिलेबस, आज मैं ईवीएस के सिलेबस को भी बता देती हूँ। आप लोगों को जिससे पहले बताई थी कि 15 मार्क्स के आपके ईवीएस पेडागोगी और 15 मार्क्स से आपके ईवीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो 15 मार्क्स का जो ईवीएस है उसका मैं सिलेबस आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, और जिसमें आपका रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू और एनसीईआरटी क्लास 1 to 5। यस जी हाँ फ्रेंड्स, जो क्लास 1 to 5 के एनसीईआरटी है, 1 से लेकर 5 तक के जो बुक आती है एनसीईआरटी की, उससे भी क्वेश्चन भर भर कर पूछे जाते हैं। तो मैं सोची हूँ कि सबसे पहले, क्योंकि आप लोग को ये लगता है कि एनसीईआरटी है, बच्चों की है, मुझे आता है। बिल्कुल आते होंगे, आप लोगों ने सभी की बेसिक अच्छी है, मुझे पता है, पढ़ते भी होंगे। मुझे भी लगता था, लेकिन जब मैं एक बार स्टार्टिंग जब फर्स्ट टाइम दी थी तो उस एनसीईआरटी से ऐसे ऐसे प्रश्न आए थे जो कि मैं भी कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि इतने डीपली नहीं पढ़ते। एनसीईआरटी का सबको पता है कि प्लांट्स, फूड, शेल्टर होता क्या है, कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे, जैसे फूड की बात करते हैं तो यू ऑल आर नोइंग वेरी वेल, फूड, मोस्ट ऑफ द फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। लेकिन और भी बहुत चीज़ है जो आप इस वीडियो में, मतलब आप एनसीईआरटी के अंदर पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले, अब मैं इसलिए एनसीईआरटी को शुरू की हूँ। और एनसीईआरटी में पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 1 क्लास क्लास 4 का, यस मैं बोल रही हूँ क्लास 4 का एनसीईआरटी बुक से मैं स्टार्ट की हूँ, जिसमें एक चैप्टर में कल हम लोग पढ़े थे, चले चलो स्कूल। आशा है कि आप सभी लोगों ने वो वीडियो जरूर देखोगे। जो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग देखिए उसको और समझिए अच्छे से, क्योंकि मुझे कंफर्म है कि आपको 1 या 2 प्रश्न उससे जरूर रहेंगे। आज का टॉपिक, आज का जो चैप्टर है, आज मैं 2 चैप्टर क्लास 4 ईवीएस के सब्जेक्ट से 2 चैप्टर इस वीडियो में डील करने जा रही हूँ। इसलिए बहुत ही ध्यान से ये दोनों चैप्टर को देखेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तभी, क्योंकि मुझे उससे मैं प्रोत्साहित होती हूँ कि नहीं, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मुझे और वीडियो बनाना चाहिए। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 2 आपका है कान कान में, तीसरा चैप्टर है नंदू हाथी। आज हम हाथी के बारे में बहुत सारी बातों को जानेंगे। उससे पहले जानवरों के बारे में जानेंगे, फिर जानवरों में के अंदर हाथी जो पार्ट 3 में है उसके बारे में जानेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद आप लोगों को अभी तक, अगर जो नए होंगे, जो पहली बार सीटेड उन लोगों जो तैयारी कर रहे होंगे और भी चैनल से, तो उन लोगों को पता होगा। तो चलिए चलते हैं पार्ट 2, चलिए कान कान में। तो इसका पॉइंट है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। जैसे आप आप चित्र में देख सकते हैं, बिल्ली, हाथी, जिराफ, भैंस, हिरन, बाघ, सुअर, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। हाँ, क्या करते हैं, बच्चे। ठीक है, बच्चे। जैसे कुछ जानवर हैं जो अंडे देते हैं, ये सभी जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। तो इनको पहचाने क्या नियम है कि इन सभी के कान बाहर की ओर होते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है,
और अगर दूसरा देखा जाए तो जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, हाँ जैसे हम लोगों को दिखाई देते हैं ह्यूमन बींग से, हम लोग तो जाहिर सी बातें हैं जो है कि बच्चे देते हैं ह्यूमन बींग्स, लेकिन यहाँ जो है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके सिर पे बाल नहीं होते हैं, वो अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जैसे कौवा, मछली, हाँ सांप, बत्तख आदि, ये सभी क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो अगर आपसे बहुत, अब मैं प्रश्न के पैटर्न भी दूंगी, क्वेश्चन के पैटर्न भी आप लोगों को साथ शेयर करूंगी, उसे डील भी करूंगी। उससे पहले इसलिए मैं जो पॉइंट है मैं उसको पहले कंप्लीट करने के बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। इससे बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, लाइक डियर, टाइगर, पिग, फेलो, जिराफ। दीज ऑल एनिमल्स हैव ईयर्स दैट वी कैन सी, बट लाइक फ्रॉग, स्पैरो, डक, फिश, स्नेक, crow, lizard, we cannot see ears. Okay, that's why they lay eggs, but they birth baby. Okay, so ये आप दोनों को पहचान सकते हैं बहुत आसानी से, और प्रश्न भी मैं इसे करवाऊंगी। अगला चलते हैं, अगला चैप्टर है चैप्टर 3 नंदू हाथी। आज हम लोग हाथी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और इसे याद भी रखिएगा। चलिए, जैसे आप लोग को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या तुम जानते हो, ये एनसीईआरटी के चैप्टर से है, पॉइंट से आप नहीं होगा विश्वास, आप आराम से एनसीईआरटी क्लास 4 के बुक को आप पलटेंगे, जिसमें चैप्टर 3 में ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हीं से लिखे। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, एनसीईआरटी की बुक से करवा रही हूँ। जो मेन पॉइंट है मैं वही आप लोग को डील कर रही हूँ। इसमें लिखा है, क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी, क्या लिखा है? एक बड़ा हाथी, तस्वीर भी देख सकते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। तो पॉइंट आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो एक बड़ा हाथी होता है वो कितने केजी पत्तियां को खा सकता है? तो 100 केजी पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। फिर अगला क्या है? हाथी बहुत कम आराम करता है, ये बहुत कम रेस्ट करता है। यह एक दिन में केवल 2-4 घंटे, और भी जानवरों को मैं सोने की ड्यूरेशन को बताऊंगी, जिसमें आज मैं हाथी के बारे में बता रही हूँ। यह 100 किलो पत्ता खाता है और यह 2 से 4 आवर्स ही सोता है। याद रखें, घंटे कितने घंटे आप लोग को, या 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता, और उसके शरीर क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। और फिर यहाँ पे उसकी कान की संरचना की भी बात की जा सकती है कि उसके कान पंखे की तरह होती है। ये तो सभी बच्चों को भी पता है, तो इसमें आप लोग को आराम से याद रहेगा। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है, और जो देखते हैं कि कान इस तरीके से हाथी जो है बड़ा सा कान हिलाता है, उससे क्योंकि वो गर्मी की अनुभूति होती है, तो वो कान को हिलाकर उसे गर्मी लगने की अनुभूति होने पर वो कान को हिलाता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर ये याद रखिए पॉइंट को, कितने केजी पत्ते खा सकते हैं हाथी? तो 100 केजी तक। फिर इसके सोने की ड्यूरेशन क्या है? 2 से 4 आवर, ये बिल्कुल याद रखना, 2 to 4 आवर्स। ठीक है, फिर वो कान क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि उसे जब गर्मी के एहसास होने पे वह कान पंखे की तरह हिलाता है, याद रहेगा। और भी देखते हैं, और भी बोला जा रहा है कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। ठीक है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में क्या रहते हैं? केवल हथनियां, है ना, हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी, जब जाहिर सी बात है कि हाथी के झुंड में सिर्फ हथनियां ही रहेंगी, और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी को पूरे झुंड की देखभाल करनी होती है। और एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, या ये भी रहना कितने झुंड में कितने होते हैं? 10 से 12 हथनियां होती हैं। और जो सबसे ओल्ड होता है वो झुंडों की रक्षा करती है, देखभाल करती है। हाथी 14-15 साल तक ही एक झुंड में रहते हो। ड्यूरेशन याद रखना है कि 14 से 15 साल तक ही झुंड में
रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नर भी जब 14-15 साल का हो जाएगा वो अपना झुंड छोड़ देगा। इसीलिए कहा जाता है कि हथनियाँ और बच्चे ही झुंड में, जो हथनियाँ ही बच्चे, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे ही 14 से वो 15 साल का होगा हाथी क्या करेगा, उस झुंड को छोड़ देगा। तो बच के आ जाएंगे हथनी। हथनी जो है वो आपके झुंड में क्या कहते हैं, जो झुंड में रहेंगी। और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वो मुखिया रहेगी। और झुंड में कितने संख्या रहेगी, कंफ्यूज नहीं कर, 10 से 12। 10 से 12 कंफ्यूज करके ये नहीं बोलिएगा कि 10 से 12 क्या, ये हथनी और बच्चे होते हैं। झुंड में कितने हथनियाँ और बच्चे होते हैं, 10 से 12 एलिफेंट्स होते हैं, ठीक है। और फिर वो कितने साल बाद वो झुंड को छोड़ के चलते हो, तो याद रखना है 14 से 15 साल तक ही मतलब रहते, उसके फिर उसको छोड़ के चले जाते हैं, याद रहेगा। तो मैं हाथी के बारे में अभी जो भी बताई पॉइंट सब लोग याद रखेंगे। हाथी के कान भी पता ही हो कि पंखे की तरह क्या होता है, पंखे की तरह गर्मी लगने पर हाथी कान खिलाकर हवा देता। मैं सभी ये क्योंकि ये पॉइंट्स बनाई हूँ, लेकिन ये सारे एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज मैं हाथी के बारे में बताई, फिर से एक बार ध्यान रखेंगे क्या बताए हाथी के बारे में। अपने मन में बोलिए जो भी मैं आपको क्या बताई। हाथी, पहला हाथी कितने केजी तक का पत्तियां झाड़ियाँ खा सकता है, 10 केजी। फिर उसके बाद आप लोगों को बताई वह सोता कितना है, 2 से 4 घंटे तक ही वो सोता है हाथी। फिर जो है झुंड में 12 से फिर से आप ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। कितने हथनियाँ कितने रहते हैं, 10 से 12। और फिर क्या बताई कि झुंड में सिर्फ हथनियाँ ही रहती है, 10 से 12 हथनियाँ क्या रहती है, हथनियाँ ही रहती है। और उसके बाद फिर 14 से 15 साल होने के बाद जो हाथी है, जो मेल हाथी है, वह झुंड को छोड़ देता है, ठीक है। फिर मतलब ये हो गया। और फिर उसके पंख, उसका जो कान है वो पंखे की तरह काम करता है, गर्मी लगने की अनुभूति होने पर वो अपने कान को हिलाता है। तो मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। आज मैं 2 पार्ट चैप्टर को डील की। पहला कान में मैं आप लोग को बताई कि जो जानवर के कान बाहर की ओर निकले होते हैं, उनके सिर पे बाल होता है, वो क्या करते हैं, वो बच्चे जन्म देते हैं। और जिन जानवरों के कान ऊपर की ओर नहीं निकले होते, उनके शरीर पे बाल नहीं होता है, वो क्या करते हैं, वो आपके अंडे देते हैं। बात समझ में आ रही सभी को। चैप्टर 2 में बताई, हाथी के बारे में बताई। हाथी 100 केजी तक का पत्तियां खा सकता है। वह 10 से 12 झुंड में सिर्फ हथनियाँ ही रहती है, और 10 से 12 और झुंड में 10 से 12 ही रहते हैं। बुजुर्ग हथनी झुंड का मुखिया होती है। उसके बाद फिर 14 से 15 हो जाने पर हाथी जो है अपने झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। तो आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो भी इसी तरीके से बनाऊं। और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, फिर और भी पॉइंट्स हैं। मैं ईवीएस के सबसे पहले सारे पॉइंट जो आपके जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैं 15 मार्क्स तुम कंप्लीट होगी। आपके 15 में 14 तो जरूर आए। मैं ये नहीं कहूँगी 15 आउट ऑफ 40, क्योंकि हो सकती है कभी गलती, लेकिन कोशिश अगर करेंगे तो एक भी गलती होने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। आशा है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। आप सभी का दिन अच्छा बीते। आप सीटेट जरूर से जरूर पास करें, मैं गौर से यही विश करूँगी सभी को। धन्यवाद एंड बाय बाय।